हेलो गाइस। मैं आपका भाई साहिल। आप देख रहे हो साहिल पोल्ट्री फार्मिंग अपना चैनल। आज फिर दोस्तों आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो का टॉपिक हमारा है सर्दियों के टाइम पर फर्स्ट वीक होता है, उसमें हमारा 200 ग्राम एवरेज आए और हमारा फ्लॉक अच्छे से निकल जाए और हमें अच्छा प्रॉफिट हो इस पोल्ट्री लाइन के अंदर। तो दोस्तों सभी फार्म भाई जो चैनल पर नए हैं, जो भी चैनल पर अपना भाई देख रहा है और नया फार्मर भाई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ऑन करें, जिससे कि नई नई वीडियो हमारी अब तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों इधर भी देख सकते हो, इनका यह चिक्स 3-4 दिन का हुआ है। हालांकि इनका चिक्स कम था तो उन्होंने दूसरी ब्रूडिंग की है, तो अब इनका चिक्स और आ रहा है दोस्तों। तो हमें क्या व्यवस्था सर्दी में करनी चाहिए? सबसे पहले तो हमें पेपर फीडिंग, ये देख सकते हो छिलका होता है दोस्तों, ये हमें अच्छे तरीके से बिछाना है जिससे कि बर्ड को ठंडक ना लगे नीचे से। और उसके बाद अपनी भट्टियां देख सकते हो दोस्तों, इन्होंने कितनी भट्टियां लगा रखी हैं। 4 इधर हैं और 5 इधर हैं दोस्तों। 9 भट्टियां तो ये टोटल हो गई हैं और 4 ये हैं, 13 भट्टियां हैं। तो ये 9,000 चिक्स इनका इधर है और 4,000 दोस्तों इधर आएगा। तो 13 भट्टियों में 13 भट्टी लगा रखी है, जिसके अंदर गुटके की भट्टी है और ब्रूडर भी ले रखा है दोस्तों, जो हमने आपको जिक्र करते हैं वीडियो के अंदर। यह है डीजल ब्रूडर। और ये दोस्तों पानी की टंकी भी अंदर है, जो कि इस टाइम सभी फार्म भाई अंदर ही बनवा रहे हैं। जो फार्म बना रहा है, बाहर किसी किसी का टंकी रह रही है, फिर भी कवर नहीं कर रखी होती दोस्तों किसी फार्म भाई ने, क्योंकि सर्दियों में अपना टेम्परेचर सबसे ज़्यादा इशू होता है और पानी ठंडा होने के कारण बर्ड पानी तोड़ जाता है, जिससे कि आपके स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आती है आपको। और दोस्तों उसके बाद हमें क्या ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे कि हमारा बर्ड प्रॉपर तरीके से वेट ले और प्रॉपर तरीके से अपनी एफसीआर को हम स्टैंड रख सकें और जिससे हमें अच्छा प्रॉफिट हो। गुटके की भट्टी लगा रखी है दोस्तों, देखो कहीं पर भी धुआं नहीं है। और बल्ब और लाइटिंग की व्यवस्था आप देख सकते हो, क्योंकि ये कूलिंग साइड है। जो पंखों के अंदर पंखे भी लगे हैं, देख सकते हो दोस्तों। पंखे इस तरीके से लगा रखे हैं दोस्तों इन्होंने कि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और ब्रूडिंग हमेशा हमें पंखों की साइड पर ही करनी होगी दोस्तों, नहीं तो दिक्कत होगी पैड की साइड पर। वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में क्यों दिक्कत होगी दोस्तों। और जो छोटी छोटी जानकारी हैं आपको हमारी पोल्ट्री लाइन पे ही मिलेगी, साहिल पोल्ट्री फार्मिंग के चैनल पर। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है और साफ़ सफाई का आपको प्रॉपर तरीके से हमें अपना ध्यान रखना होगा। खासकर धुआं, आपका फर्स्ट डे आपका धुआं हो जाता है, धुआं नहीं है। और पेपर फीडिंग हम क्यों करते हैं? पेपर फीडिंग इसलिए करवाते हैं दोस्तों कि पेपर के ऊपर अगर हम फीड डालते हैं दोस्तों, आते ही बर्ड अपने पेपर पे ही मुंह मारेगा और पेपर फीडिंग पर फीड खाकर बर्ड पानी पे जाएगा, अच्छे से वह बर्ड ग्रोथ लेगा। जिससे कि आपका जो छोटा बर्ड होता है दोस्तों, सर्दी के टाइम पर आपको पता ब्रीडिंग नहीं कर सकते, छोटा बर्ड होता है वो, उसको प्रॉपर तरीके से फीड मिल जाएगी और प्रॉपर तरीके से आपका बर्ड वजन लेगा दोस्तों। अभी आप ये देख सकते हो 3 दिन के बर्ड में अभी इन्होंने अखबार नहीं निकाला है, क्योंकि दूसरे दिन अखबार गर्मियों में निकल जाता है, सर्दियों में दूसरे दिन अखबार हम नहीं निकाल सकते क्योंकि अखबार गंदा नहीं होता। अब ये गंदा हो चुका है, पर आज इनका चिक्स आ रहा था दोस्तों, तो उस चीज़ के कारण इन्होंने अखबार नहीं निकाला। अखबार निकालेंगे दोस्तों या सुबह। अभी इनकी प्रॉपर फीडिंग चल रही है, पेपर फीडिंग चल रही है दोस्तों, ये देख सकते हो। अभी पूरे फार्म में इनकी फीडिंग होगी, कितने बैग लगते हैं वो आपको खुद पता लग जाएगा। अगर आप बर्तनों में आधा आधा किलो फीड डाल रहे हो तो पेपर फीडिंग पे आपको पूरे 1-2 कट्टा डालना होगा, जिससे कि बर्ड आपका पूरी ग्रोथ ले सके। एक जो आपका फीड का बैग होता है दोस्तों, उसको आप उल्टा कर रख सकते हो। एक बैग आपका 4 दिन चलेगा, जिससे कि आपका बर्ड में बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और बर्ड में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और बर्ड पानी भी प्रॉपर तरीके से पिएगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर आपका सही है तो आपको दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आपको बता दिया जाता है दोस्तों, पंखों की साइड भी आपको पूरी पैकिंग करनी है, जिससे कि कोई हवा अंदर ना आए और आपके बर्ड को कोई दिक्कत परेशानी ना हो सर्दियों के टाइम पे। क्योंकि बारिश और आपको पता है इस टाइम जो ओस होती है दोस्तों, उसको आप क्या बोलते हो आपकी साइड में, पर ओस होती है, उसको भी प्रॉपर तरीके से ध्यान रखते हुए, क्योंकि गिल्ला ना हो। हालांकि इस साइड दोस्तों टीन है, आप देख सकते हो, रात को टीन ठंडी हो जाती है और गर्मियों में गर्म हो जाती है, तो इसके ऊपर भी इन्होंने सरकंडा डाल रखा है, जो कि इसकी ठंडक को कम कर सके और अंदर ठंडक ना आए। और वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमारे फार्म में मैनेजमेंट हमें क्या करनी है। सबसे ज़्यादा फार्म को बचाती है इस टाइम मैनेजमेंट। तो हमें चिक्स के लिए यहाँ पर पर्दा, एक इस साइड एक परली साइड, प्रॉपर तरीके से पर्दे की व्यवस्था करनी है, जिससे कि आपके फार्म में कोई भी कहीं से भी हवा ना आ सके और आपके बर्ड को स्टार्टिंग में ठंड लग गई दोस्तों, तो पूरा बैच आपको दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और हमारा सबसे पहले दोस्तों चिक्स आता है, तो हमें क्या देख रेख करनी होगी और कैसे हमें चिक्स उतारना होगा। ये दोस्तों अभी इनका चिक्स आ चुका, आप देख सकते हो, रात को 8 बजे इनका चिक्स आया है। तो हमें क्या करना है,
सबसे पहले गाड़ी चारों तरफ से चेक करनी है दोस्तों कि गाड़ी अच्छे से बंद है या गाड़ी बंद नहीं है। अगर आपके बर्ड को स्टार्टिंग में ही ठंड लगी तो आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद अपना चिक्स उतार कर अंदर लेकर जाना है दोस्तों, जिससे कि जो आपने ब्रूडिंग का पर्दा लगा रखा है उनके पर्दों के बीच में आपको चिक्स को रखना है, क्योंकि गाड़ी के अंदर हीटिंग होती है प्रॉपर तरीके से। अब हीटिंग में बर्ड से निकल कर बाहर निकलेगा तो बर्ड को ठंड लग जाएगी, तो उसको देखते हुए हमें अपने पर्दों के बीच में रखना होगा जहाँ पर अपनी हीटिंग का हमने टेम्परेचर बना रखा है दोस्तों। वो तो हमने अब क्रेटे उतार कर अपने फार्म के अंदर लेकर जाएंगे दोस्तों, जिससे कि हमें कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। और हम अंदर जाकर ही अपना चिक्स को काउंटिंग करेंगे, जिससे कि हमें कोई समस्या का सामना भी ना करना पड़े। और उसके बाद हम अपना चिक्स धीरे धीरे खोलते रहेंगे। देखो दोस्तों, अब ये चिक्स खोल रहे हैं हम। तो पहले हमने अपना चिक्स अंदर रखा है एक एक क्रेट को, उसके बाद अपना काउंटिंग करते रहेंगे और साथ के साथ ही हम चिक्स को अंदर खोलते रहेंगे दोस्तों। अभी 5-7 क्रेटें हमारी अंदर आ चुकी हैं जो हमारी काउंटिंग हो चुकी थी। अब धीरे धीरे अब हम काउंटिंग भी करेंगे और आपको बताएंगे भी इसके वीडियो के माध्यम से कि हमें क्या करना चाहिए। अब ये देखो दोस्तों, हमें ब्रूडिंग के बीच के पर्दों के बीच में हमने चिक्स रख रखा है और प्रॉपर तरीके से देख रेख कर ये लेबर भाई है हमारा, और ये अपने इनकी साथ में फार्मर भाई भी है जो कि काम कर रहे हैं, और सारे इनके भाई साहब आए हुए हैं साथ में जो कि काउंटिंग भी कर रहे हैं और देख रेख भी कर रहे हैं कि कोई दिक्कत परेशानी तो ना हो। तो अब ये हमें अपनी काउंटिंग प्रॉपर तरीके से करेंगे। अब इनकी काउंटिंग हो रही है। अब ये काउंटिंग फार्म भाई को बता रहे हैं कि इसमें काउंटिंग कम है या ज़्यादा है। तो दोस्तों उस चीज़ का ध्यान रखते हुए चिक्स को अंदर लेके जाएंगे। और अपनी वाइफ को भी ये दोस्तों बोल रहे हैं कि हमें अपनी प्रॉपर काउंटिंग करनी है, क्योंकि लास्ट के टाइम पर हमारा बर्ड शॉर्टेज हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है। तो अभी हम पहले हफ्ते ही गिनती कर लेते हैं, पहले दिन से ही, तो आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप इंटीग्रेशन की फार्मिंग कर रहे हो दोस्तों। इंटीग्रेशन के अंदर यह चीज़ सबको आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि आज के टाइम अपनी फार्मिंग सेल्फ फार्मिंग बहुत कम लोग रह गए हैं करने वाले, तो इंटीग्रेशन पर ही सब कुछ जोर दिया जा रहा है। तो उसका ध्यान रखते हुए हमें इंटीग्रेशन फार्मिंग में स्टार्टिंग से जो आपको मैंने बताया कि अपनी गाड़ी की देख रेख प्रॉपर से करनी है आते ही, उसके बाद अपनी काउंटिंग प्रॉपर से करनी है। पहले बर्ड को हिला लेना है। अगर आपको काउंटिंग पूरी लग रही है तो बर्ड को हिला लेना है। जो बर्ड आपका लूज है उसको बाहर निकाल देना है, क्योंकि अगर लूज बर्ड आपके दिक्कत करेगा तो आपको दिक्कत होगी। अब ये देखो, ये काउंटिंग कर रही है इनकी वाइफ। अब इनको लगा कि इनकी गिनती में कम ज़्यादा आ रहे हैं तो इन्होंने दोबारा काउंटिंग की है दोस्तों, जिससे कि कोई अगर कम ज़्यादा होंगे तो स्टार्टिंग में ही पता लग जाएगा आपका बर्ड कम ज़्यादा आ रहा है। अगर पूरा होगा तो दोस्तों आप आराम से खोल सकते हो। अगर आपका बर्ड कम हुआ तो लास्ट में आपको शॉर्टेज के रूप में देखना पड़ेगा, जिससे कि आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो उस चीज़ के बचने के लिए हमें स्टार्टिंग में ही अपना पूरा ध्यान रखना होगा और प्रॉपर तरीके से अपनी मैनेजमेंट का पर ध्यान देना होगा, जिससे कि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अब ये देखो दोस्तों, एक गिनती कर करके साथ के साथ ही खोल रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर अपना 95 से ऊपर हो चुका है, जिससे कि फार्म के अंदर कोई दिक्कत परेशानी ना आए। अब 95 से ऊपर टेम्परेचर जाने से बर्ड हमारा क्या होगा, क्योंकि 95 से हम स्टार्टिंग में ही देंगे दोस्तों, तो बर्ड जो छोटा बर्ड होता है, ये सुस्त बर्ड होता है, तो आते ही टेम्परेचर प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा तो बर्ड अपना फीड पानी पर प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। क्योंकि हमने ब्रूडिंग आप देख सकते हो, एक फार्म में 3 दिन का चिक सोचकर साथ में ही ब्रूडिंग कर रखी है, तो उस चीज़ का देखते हुए हमने पेपर फीडिंग की है सबसे ज़्यादा, जिससे कि हमें दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अपना जो लूज बर्ड है दोस्तों, देखो साथ के साथ निकल रहा है, जिसकी छटाई हम बाद में करेंगे, क्योंकि हमारे को क्रेट में अभी लग रहा है, आपको लग रहा होगा ज़्यादा निकाल रखा है, तो हमने स्टार्टिंग में जो बर्ड नहीं उठ रहा हमारा क्रेट में, हम तो उसको निकाल रहे हैं। उसको बाद में छटाई कर कर हम अपना देखेंगे कितना बर्ड हमारा चलने लायक है और कितना बर्ड हमारा चलने लायक नहीं है। और हम साथ में एक चीज़ और देखेंगे दोस्तों, कांटा रख कर अपना बर्ड का वेट भी हमें प्रॉपर तरीके से करना होगा, क्योंकि अगर वेट कम होगा दोस्तों स्टार्टिंग के हफ्ते में, तो हमें दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर बर्ड का वेट स्टार्टिंग हफ्ते में 38-40 ग्राम है या 30 ग्राम से ऊपर है, तो हमें कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा लास्ट तक। हमें टेम्परेचर और अपनी मैनेजमेंट पर ही ध्यान देना होगा फर्स्ट वीक के अंदर, जिससे कि आपका बर्ड 200 से 300 ग्राम फर्स्ट वीक के अंदर वजन लेगा और आपको अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा लास्ट के टाइम पर। क्योंकि गिनती इसलिए की जा रही है दोस्तों कि लास्ट में हमारा बर्ड शॉर्टेज में ना आए और ना ही बर्ड हमारा घटे। अब ये देख सकते हो दोस्तों, हमने क्रेट के दोनों क्रेटें तोल दी है। दोनों क्रेटें तोलकर जो वजन आया है, चिक्स का अलग रख लेंगे और बर्ड का वेट हम अलग रख लेंगे, हमें पता चल जाएगा जिससे कि हमारा वेट कितना आ रहा है। तो सभी फार्म भाई को एक कांटा अपने फार्म पर स्पेशल रखना होगा, जिससे कि स्टार्टिंग में चिक्स आता है उसको आप आराम से तोल सको और आपको कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आपके पास कांटा नहीं है तो आस पड़ोस से आप कांटा लेकर अपने फार्म पर रख सकते हो दोस्तों, जिससे कि आपको स्टार्टिंग के टाइम पर दिक्कत परेशानी होती है उसका सामना कर सके। अब ये देख सकते हो दोस्तों, हमारा चिक्स खुल चुका है पूरे फार्म के अंदर। आपको आवाज़ भी आ रही होगी दोस्तों चिक्स की।
आप खुद देख सकते हो दोस्तों चिक्स कितने आराम से घूम रहा है। अगर टेम्परेचर नहीं होता दोस्तों तो हमें छोटा बर्ड छांटने में भी दिक्कत होती और आपके मैनेजमेंट में भी दिक्कत आती और आपका बर्ड बीमार भी हो जाता दोस्तों। तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें स्टार्टिंग के हफ्ते में 95 से ऊपर टेम्परेचर रखना होगा स्टार्टिंग से ही। चिक्स आने से 4 घंटे पहले ही आपको टेम्परेचर फार्म में मेंटेन करना होगा, नहीं तो आपका फार्म में टेम्परेचर नहीं रह सकता और ना ही आपका अपना टेम्परेचर आप मेंटेन कर पाओगे। ये देख सकते हो 3 दिन का चिक्स है या 4 दिन का चिक्स आपको लग रहा है दोस्तों, पर हाँ हालांकि 3 दिन का चिक्स है जो कि आपको दिक्कत परेशानी में नहीं है। उसके साथ ही ब्रूडिंग की है क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन है उसके। 9,000 पहले चिक्स आया था दोस्तों, 13,000 का फार्म था, तो टोटल 13,000 हमारा आज चिक्स हो चुका है, जिससे कि फार्म भाई भी पूरी लगन से और मेहनत से काम कर रहा है दोस्तों। क्योंकि उनको पता है सर्दी का टाइम है, सर्दी के टाइम पर हमें टेम्परेचर मेंटेन अपना रखना होगा, नहीं तो हमें दिक्कत परेशानी होगी। हमारे बर्ड में साउंड, इकोलाई, अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे फार्म के अंदर आ जाएंगी। अगर हम स्टार्टिंग से ही टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे तो हमारे फार्म में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। खाली क्रेटों को दोस्तों हमें बाद में ही निकालना, अपनी काउंटिंग कर आते भी काउंटिंग करनी है और जाते भी काउंटिंग करनी है। अगर हमारी दोस्तों स्टार्टिंग के टाइम पर ही 1-2 क्रेट मिस बाहर चली जाती है तो हमें दिक्कत परेशानी होगी, क्योंकि हमारे बर्ड शॉर्टेज में आ जाएंगे दोस्तों।